वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज देखेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधनों की उपस्थिति। ये वीडियो आप सभी के उन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, चाहे आपका बीडीओ का एग्जाम हो या फिर आरओ का एग्जाम हो या फिर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होने वाले कोई भी एग्जाम हो जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, यूपी के पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी कोई भी एग्जाम, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तथ्य देख रहे हैं। पहला तथ्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की खोज के लिए, विकास के लिए और उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में सबसे पहले भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1955 में, 1955 में। इसके बाद वर्ष 1974 में 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का खनिज विकास निगम आया। तो 1955 में भूतत्व और खनिकर्म निदेशालय बना। उसके बाद खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो इनको याद रखना है। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं, खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की जो धारा है 15, इसके अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने के लिए अधिकार प्रदेश सरकारों को दिए गए हैं। तो जो उप खनिजों के परिहार है उनको नियंत्रित कौन करता है? प्रदेश की सरकारें करती हैं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उप खनिज नियमावली बनी जो कि 1963 में बनाई गई। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो धारा 15 है अधिनियम 1957 का, उसमें ये दिया गया है और एक नियमावली का निर्माण किया गया 1963 में। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति है यह कब आई? दिसंबर 1998 में घोषित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है, अलग से नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1958 में, 1998 में, दिसंबर 1998 में ये घोषित की गई, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। अब ये 12 जिले कौन कौन से थे? एक तो इलाहाबाद था, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। इन 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया, यानी कि इन सारे जिलों में खनिज अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं या फिर अच्छी खासी मात्रा में खनिज उपलब्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत और पारदर्शी खनन नीति का निर्माण किया गया। मंजूरी प्रदान की गई 30 मई 2017 को, एक खनन नीति सामने आई। यहाँ पर ये देखा। अब प्रमुख खनिज देखेंगे और खनिज कौन से स्थान से प्राप्त होते हैं या फिर किस जिले से उनका प्राप्ति स्थल जो है उसको देखने वाले हैं। तो कोयला की सबसे ज़्यादा मात्रा सिंगरौली में प्राप्त होती है और काफ़ी मोटी परत यहाँ से कोयले की मिलती है। तो कोयला है वो सिंगरौली से मिलता है। बॉक्साइड चित्रकूट में पाया जाता है। डोलोमाइट वारी या फिर सोनभद्र यहाँ पर मिलता है। जो पोटास लवण है ये प्रयागराज, चंदौली, बांदा और झांसी इन सारे जिलों में इसकी उपलब्धता है। एंडालुसाइट ये सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। इसके बाद अगला दिया गया है, पायरोफिलाइट कहाँ पर मिलता है? ये झांसी में भी मिलता है, ललितपुर और महोबा के क्षेत्र में भी है। इसके अलावा हमीरपुर वाले क्षेत्र में भी पायरोफिलाइट मिलता है। सैल खड़ी कहाँ पर है? हमीरपुर और झांसी के क्षेत्र में है। पायराइट्स सोनभद्र में मिलेगा। रॉक फास्फेट ये ललितपुर से संबंधित है। फायर क्ले बांसी, मकरी खो, मिर्जापुर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा सोनभद्र जिले में भी फायर क्ले मिलता है। हीरा बांदा और मिर्जापुर से संबंधित है। जो बांदा जिला है और मिर्जापुर, यहाँ पर हीरे की प्राप्ति होती है। इसके बाद तांबा ललितपुर, सोनराई क्षेत्र में मिलेगा। चूना पत्थर के लिए जो प्राप्ति स्थल है वो है गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, मिर्जापुर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा सोनभद्र के कजराहट में चूना पत्थर मिलता है। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद अगला दिया गया है
सोना शारदा और रामगंगा की रेत में मिलता है। पारसोई क्षेत्र चकोरिया चरका सोनभद्र वाले क्षेत्र में, इसके अलावा वेरवाल ललितपुर में इसकी प्राप्ति होती है। बैराइट मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलेगा। ग्रेफाइट हमीरपुर में मिलेगा। यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद और खनिजों के नाम देखते हैं। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में मिलता है। सैंडस्टोन ये मिर्जापुर में मिलता है। डायस्पोर ये झांसी महोबा ललितपुर क्षेत्र में मिलेगा। इसके बाद अगला दिया गया है ग्रेनाइट कहाँ कहाँ मिलता है। एक तो बांदा में ग्रेनाइट मिलता है, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और झांसी। तो ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी ये सभी क्या है, खनिज के दृष्टिकोण से अच्छे क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में खनिज मिलता है। बहुल क्षेत्र है, खनिज बहुल क्षेत्र हैं, तो अधिकांश जो खनिज है इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं। लोहा अयस्क भी ललितपुर में मिलेगा। कैल्साइट मिर्जापुर में मिलेगा। चाइना किले ये सोनभद्र में मिलेगी। इसके अलावा फेलस्पार ये झांसी में मिलेगा। अगला दिया गया है सिल्ली मेनाइट सोनभद्र में मिलता है और गेरू का जो पत्थर ये बांदा में मिलता है। यहाँ तक देखा। इसके बाद अगला दिया गया है यूरेनियम के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में प्राप्त होगा। एस्बेस्टस कहाँ से मिलेगा, मिर्जापुर और झांसी से। झांसी का भी जो बड़ा गांव वाला क्षेत्र है मुख्य तौर पर एस्बेस्टस वहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद जो कांच बालू होती है वो शंकरगढ़ और लोहरगढ़ जो कि प्रयागराज के क्षेत्र हैं, इसके अलावा बांदा की बरगढ़ में और अलीगढ़ और चित्रकूट में, इन सब जगह पर कांच बालू मिलेगी। गेरू बांदा में भी मिलता है और बांदा में यहाँ पर भी दिया है, ये 2 बार आ चुका है गेरू का पत्थर। तो यहाँ पर हमने प्रमुख खनिज देखे और उनका प्राप्ति स्थान देखा या फिर जिला देखा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों को एक बार और देखते हैं। कौन कौन से जिले हैं जो प्रमुख खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि कोयला के लिए सोनभद्र जिला प्रसिद्ध है। लाइमस्टोन के लिए भी सोनभद्र प्रसिद्ध है। उपखनिज सिलिका सैंड है वो इलाहाबाद के बारा और शंकरगढ़ में मिलता है और चित्रकूट के बरगढ़ में। डायस्पोर पायरोफिलाइट ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा में। ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन ये ललितपुर में मिलता है। ग्रेनाइट खंडा या फिर गिट्टी ये ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला दिया गया है डोलोस्टोन जिसको खंडा या फिर गिट्टी कहेंगे, ये सोनभद्र में मिलता है। सैंडस्टोन ब्लॉक एवं इसकी खंडा और गिट्टी जो मिलेगा ये सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर और आगरा इन सभी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। बालू बजरी और जो बजरी होती है बोल्डर मिश्रित अवस्था में, ये कहाँ पर प्राप्त होती है, ये सहारनपुर और बिजनौर से मिलती है। बालू और मुरम जिसको कहते हैं ये कहाँ कहाँ मिलती है, ये जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र इन सभी स्थानों से ये मिलती है। और जो साधारण बालू है वो कहाँ से मिलती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी, तो प्रदेश का जो जनपद है हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर इन सभी को छोड़कर बाकी जितने भी सभी जनपद हैं इन सभी जगह में साधारण बालू की उपलब्धता पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज संसाधन देख लिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज देख लिए और उनसे संबंधित स्थान देख लिए और खनिज नीति देखी। सबसे पहली खनिज नीति कब आई, दिसंबर 1998 में, इसको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो खनिज विकास निगम है उसकी स्थापना कब की गई, 1974 में की गई और निदेशालय कब बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था। फिर पहली खनिज नीति 1998 में आई और फिर 30 मई 2017 को सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत और पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी दी गई। तो ये 2017 में हुआ। तो यहाँ पर हमने सारे प्रमुख तथ्यों को देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।